सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो होती है कि राइस की एग्जैक्ट मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। कि हाइट छोटी होती है लेकिन क्या होता है कि ट्राउज़र को काफ़ी ऊपर बांधते हैं, तो उस हिसाब से राइस आपकी बड़ी होगी। अक्सर क्या होता है कि टमी निकला होता है। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में आपके साथ 3XL प्लाजो पैंट की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। लेंथ 38, हिप 52 और थाई 32, मोरी 32 है। किस तरह से कटिंग करना है, थाई से हमें खिंचाव क्यों पड़ता है, मियानी हमें जो है वो अनकम्फर्टेबल क्यों होती है, कितनी रखनी चाहिए, वीडियो में ये प्रॉपर आपको मैं गाइड करूँगी। कम फैब्रिक में हैवी साइज़ वालों का प्लाजो पैंट किस तरह से कटिंग कर सकते हैं बताऊंगी। लोन का फैब्रिक है, श्रिंक करने के बाद आयरन कर लिया, फोल्ड हमने करके इसको इस तरह से बिछा दिया। ये फैब्रिक अनइवन है, विड्थ इसकी 18.5 इंचज़ है, लेंथ 2.5 मीटर यहाँ पे बस फैब्रिक है। सबसे पहले अनइवन जो फैब्रिक है उसको हमने इवन कर लेना है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे उसके बाद ही हमें बाकी सारी मार्किंग करनी है। वो स्ट्रेट होगी तो बाकी मार्किंग भी हमारी स्ट्रेट होगी। यहाँ पे लास्टिक होल की जगह पे मैंने लास्टिक लगाना है तो उसकी मार्किंग कर लेनी है, अनइवन फैब्रिक को कट कर लेंगे। लास्टिक होल की जगह जब भी रखें आप अपने लास्टिक के अकॉर्डिंग रखें। कुछ लास्टिक होते हैं उसकी विड्थ कम होती है जैसा कि ये, कुछ की ज़्यादा होती है। जो आपके पास अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आपने रख लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे ट्राउज़र की लेंथ ले लेनी है सबसे पहले। क्योंकि हमें ये हैवी साइज़ का है, इसकी विड्थ जस्ट 18 है, बैक की बड़ी हुई होगी तो हमें फैब्रिक चाहिए होगा, तो हम लेंथ को मार्क करने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा हमारे पास फैब्रिक कितना बच रहा है, ताकि हम बाकी काम कर सकें। फोल्डिंग का मार्जिन रखने के बाद हमने इसको कट कर देना है। ठीक है जी, कट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो बॉटम है ना ट्राउज़र का, फ्रंट और बैक दोनों फैब्रिक को इक्वल करके हमने एडजस्ट कर देना है, ताकि ऊपर वाली साइड से फैब्रिक एक्स्ट्रा हो, जो हमें बैक की मार्किंग में आसानी होगी। कुछ इस तरह से ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आगे। इलास्टिक का और ट्राउज़र की लेंथ मेजर करने के बाद तो यहाँ पे अब आई आती सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो होती है कि राइस की एग्जैक्ट मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। है कि हाइट छोटी होती है लेकिन क्या होता है कि ट्राउज़र को काफ़ी ऊपर बांधते हैं, तो उस हिसाब से राइस आपकी बड़ी होगी। अक्सर क्या होता है कि टमी निकला होता है तो वो बहुत नीचे बांधते हैं। अगर उसके हिसाब से अगर आपने राइस को रख दिया ना, बड़ा रख दिया तो वो तो खिंचाव होता रहेगा। चाहिए हैवी साइज वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है। जो पुराना मेथड चलता आ रहा है ना, वो ये होता है कि हिप साइज आपका जितना भी हो ना उसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। जो आंसर आता है ना वो हमारा जो होता है वो राइस है, म्यानी का होता है। लेकिन पेन टू से जब भी आप स्टिच करें तो अगर इतनी रखेंगे तो वो बहुत बड़ी म्यानी हो जाएगी, खिंचाव होता रहेगा और अनकम्फर्टेबल रहता है। अब सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जो बिगनर्स है ना वो भी बहुत आराम से कर लेंगे। आपने कोई भी अपना ट्राउज़र लेना है जो कि आप वेयर करते हैं और आपको उसकी राइस बिल्कुल ओके हो, आपने इस तरह से मेजरिंग टेप रखना है और बिल्कुल जहाँ पे क्रॉस लाइन हमारी एंड हो रही है, यानी कि मियानी के नहीं, राइस या क्रॉस लाइन एक ही चीज़ है, आपने उसको इस तरह से करके मेजर कर लेना है। 12.5 आ रहा है और हाफ इंच हम दे देंगे इसका स्टिचिंग में, तो ये 13 इंच हम रख लेंगे वो, तो वो ओके होगा। यहाँ पे जो ट्राउज़र कटिंग बता रही हूँ वो इस तरह की जो लास्टिक वाली होती है ना, मैं आपको वो वाली बता रही हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, अगर ये वाला मेथड आपको सही नहीं लगता तो दूसरा होता है जिसकी पिक्चर मैं अटैच कर रही हूँ। आप बैठ जाएँ, बैठने के बाद जहाँ से भी आप अपनी जो है वो ट्राउज़र आप वेयर करते हैं बेस से वहाँ से रखे, उस जगह को टच करना है। जितना आपका राइस का साइज़ आ रहा है आपने उतना रख देना है। उसमें से स्टिचिंग का मार्जिन रखने के बाद आपको राइस बिल्कुल ओके होगी जी। तो यहाँ पे मैं 13 इंच की राइस का निशान लगा रही हूँ। पेन ट्राउज़र में कभी भी आपकी राइस अगर यानी कि मियानी बड़ी होगी तो खिंचाव आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रख के मैंने मार्किंग कर लेनी है। 13 इंच की मैंने यहाँ पे कर ली है मार्किंग। अब इसके बाद आपने करना किस तरह से, क्योंकि आपको फ्रंट साइड से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए होता, वरना वो और भी भारी होता है। तो आपने हिप कव ले लेना है। हिप कव नहीं है कोई मसला नहीं है, शेप पट्टी आपके पास है ना, शेप पट्टी इस ट्राउज़र के लिए आपको स्केल्स का होना ज़रूरी है, इससे आपकी शेप प्रॉपर आती है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हाफ इंच के गैप से तकरीबन 1.25 इंच का यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए आपने शेप पट्टी को इस तरह से रखना है। ये आप देखें, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी लाइन आ रही है हाफ इंच, दैट्स इट। ये जो शेप आ रही है ना, आप इस तरह से करके देखिएगा, परफेक्ट शेप आएगी आपकी। जो अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ से निकला हुआ क्यों होता है, वो प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से पहले मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हम आ जाते हैं थाई। थाई हमारे पास कितनी है, 32 इंचज़ की।
हमारे पास थाई जो है वो 32 है, 32 राउंड में है। और जब भी आपने थाई का मेजरमेंट लेना है ना, जब आप खड़े होकर मेजर करते हैं आपकी बॉडी शेप में होती है, जब आप बैठेंगे तो आपको पैंट ट्राउजर तंग हो जाएगा। तो आपको प्रेफर यही करूँगी, आप सीट पे बैठने के बाद थाई की ऑल अराउंड मेजरमेंट लेंगे तो आपको 1.5 से 2 इंच का फ़र्क मिलेगा। तो पैंट ट्राउजर को यहाँ से तंग होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम खड़े होकर थाई की मेजर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब हम बैठते हैं तो खिंच पड़ती है। तो इसलिए आपने लूजिंग लाजमी रखनी है। 32 का हाफ जो होता है वो हमारे पास होता है 16 इंचज़ का। यहाँ पे इस मार्जिन को छोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने 16 इंचज़ का मार्क कर लिया। अब ये हमारी थाई के ऑल राउंड है। तो ज़ाहिर बात जब हम उठेंगे बैठेंगे खिंचाव पड़ेगा तो उसमें लूजिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस साइज़ में आपने 2 से 2.5 इंच की मैंने लूजिंग डाल दी, 2 इंच की मैंने यहाँ पे लूजिंग डाल दी क्योंकि थोड़ा स्टिचिंग में भी आएगा, थोड़ा लूज़ हो, कंफर्टेबल भी हो। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो हमें चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा 18 इंचज़ का। ये देखें जी, इस यहाँ पे इसको छोड़ने के बाद 18 इंचज़ आ रहा है। ये हमारी होगी फ्रंट साइज़ की थाई का साइज़। इट्स अ क्लियर। यहाँ पे जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था यही सेम 2 इंच मैंने ऊपर मार्किंग करनी है यहाँ से, ताकि क्रोच लाइन की शेप दे सकूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लेनी है। ये आ गई इस तरह से। क्लियर हो गया ना। सबसे बड़ा मसला इसमें होता है, इस मेथड से करेंगे ट्रस्ट में कोई मसला भी नहीं होगा। इसके लिए आपने कोई भी कप ले लेना है, आपने इसको शेप देनी है। अब अक्सर जो गलती करते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल गहरी शेप दे देते हैं जिससे खिंचाव होता रहता है उठते बैठते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कमर अगर आपका टमी हैवी है, अगर आपको कमर की यहाँ पे मेजरमेंट है तो उसके मुताबिक रखते हैं, अगर नहीं है कोई मसला नहीं है। 1 इंच यहाँ से आपने कम करना है और आपने इसको अपना शेप किस तरह से दे रही हूँ आपने ये देखना है गौर से। ये देखें, ये वाला अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है ना, मैं कहती हूँ ऑल इन वन है, कमाल चीज़ है। ये आप देखें कि इसकी शेप कितनी प्यारी आई है। यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए, झोल आ जाएगा, पूरा पूरा होगा। यहाँ पे ये शेप देखिए, जहाँ पे ये डीप हो रही थी यहाँ से खींच पड़ती है, पूरा 1.25 इंच का गैप आ रहा है। अभी इससे आप अंदाज़ा लगा लें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे ही हमारे पैंट ट्राउजर में खिंचाव पैदा होता है। हो गया। इसके बाद अब हमने इसकी सेंटर लाइन कर लेनी। तो अब हमने जो ये मार्किंग की थी ना, इधर से हमने मार्क करना है, कन्नी वाली साइड से नहीं करना। यहाँ पे हमारा मार्किंग था 18 का। 18 का हाफ जो हमारा होता है 9 इंच, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। तो सेंटर लाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हमने जो इस वाली लाइन है इसका हमने मार्किंग कर लेना है। ये हमारा आ रहा है 9.3 इंचिस का। तो ये हमने सेंटर की मार्किंग कर लेनी है, फिर हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो यहाँ पे अपने नी का भी जो है वो मार्किंग कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद हमने आ जाना है इसके बॉटम वाली साइड पे। बॉटम जो है वो मैंने रखना है 32 इंचिस का। इट्स मीन के जो हम रखेंगे अपना फ्रंट साइड का वो हमारा आएगा 16 इंचिस का। ये देखिए, अब हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है बिल्कुल इसकी जो कि बंद वाली साइड है कन्नी की उस साइड पे। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब मैं 16 इंचिस का रखना है बॉटम, तो उतना ही हमने रखना है जितना कि हमें चाहिए होगा। वो हमारा आएगा 16 का हाफ करेंगे तो वो हमारा आएगा 8 आएगा यहाँ से, और यहाँ पे आएगा हमारा 16। उतना ही है जितना है बिल्कुल प्लाजो में है। और बस हमने इसकी दे देनी है फिर शेप पट्टी हमने लेनी है। शेप पट्टी देखें, इसमें थोड़ा सा कर्व होता है, वो लें जिसमें बहुत ज़्यादा कर्व ना हो। 3 टाइप की आपके पास शेप पट्टी होती है। ये वो है जिसमें बहुत कम इसमें कर्व आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हमने जस्ट इस लाइन से टच करना है और इसको हमने इस लाइन से टच करना है और हमने इसको दे देनी है शेप। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा टाइट पहनना है तो उसकी भी आपको यहाँ पे सेंटर का हमारे पास मार्किंग है पड़ी। तो हमने अमूमन जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना वो 8 इंच का इस साइज में जा रहा होता है। तो आपने क्या करना है, 4 का रखना है इधर से, और इधर से आपने मार्किंग कर ली 8 इंच की आ गई। इसके बाद आपने शेप पट्टी को बिल्कुल इस एच के पास रखना है इस तरह से करके, और फिर आपने इसके साथ ऐसे रख के लाइन ड्रा कर देने का। दोनों बता देती हूँ कि ये मैं सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बना रही हूँ कि उनको था कि उन्होंने 32 इंच की मोरी चाहिए थी उनको। ये आपने ऐसे कर दिया। अब इसके बाद जो अक्सर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, ये शेप आ गई हमारी, इसको आपने ऐसे करना है, सेम वैसे ही इस साइड से आपने रखना है, और यहाँ पे जो मार्किंग की हुई है आपने इसको इस साइड से रख के ऐसे मार्किंग कर लेंगे। दैट्स इट। ये ऐसे, ये आ गई।
अब जहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो कहाँ पे आती है, ये जगह। अब इस पे आपने क्या करना है, शेप पट्टी ले लें, कोई मसला नहीं है, या फिर आपने ले लेना है हिप कर्व। हिप कर्व को लेके ये जगह, ये जगह, ये जो राउंड सी आ रही शेप आपने इसमें एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से, और फिर आपने इसको शेप दे देनी है। निकला हुआ हिस्सा आपका बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, ये देखें आप। ओके जी, तो करीब से दिखा रही हूँ इस तरह से। अगर आप पैंट ट्राउज़र करें तो 1.25 इंच का गैप छोड़ने के बाद मार्किंग करेंगे, प्लाजो है तो इतना ओके होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं बॉटम की तरफ। बॉटम को हमने यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी लाइन लगा के फैब्रिक को कट करना होता है। यहाँ पे बिगनर्स अक्सर कॉर्नर्स निकल आते हैं जब बॉटम की फोल्डिंग करते हैं, उसमें बल आ रहे होते हैं। तो सबसे ईजी मेथड क्या है, मार्किंग की हुई है, इसको पकड़ के आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद कट कर देंगे, आपका इक्वल आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि प्लाजो पैंट कटिंग कर रहे हैं, 16 इंच का बॉटम है, यहाँ पे मैं मार्किंग करना भूल गई थी तो वो भी कर दूँ। आपने इसको इस साइड से रखा, जो साइड हमने यूज़ की थी पहले लेफ़्ट साइड पे मार्किंग के लिए, सेम वही साइड शेप पट्टी की यूज़ करते हुए हमने मार्किंग कर देनी है इसकी। ये मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद अब हम कट कर लेंगे अपनी इस साइड को, क्योंकि मैंने इसमें आपको प्लाजो की भी बता दी है और पैंट की भी बता दी है, ताकि एक ही चीज़ में दोनों क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन आपको ना हो। यहाँ पे हमने फ्रंट की कर ली है कटिंग, इस साइड को हमने रहने देना है, नहीं छेड़ना। ठीक है, अब आते हैं बैक साइड की तरफ। बैक को बढ़ाना है, यहाँ पे आप 3.5 इंच से 4 इंच तक बढ़ा सकते हैं, बट 3.5 एनफ होता है। बढ़ाने के बाद ये जो लेग वाली साइड है, इसको इस तरह से तिरछी लाइन करने के बाद हमने बढ़ा के कट कर देना है। कट करना बहुत ज़रूरी है, इसको इसलिए कट करेंगे जो कपड़ा बचेगा वो हम साइड पे जोड़ लगाने के लिए काम करेंगे। इसको हमने पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है और ये तकरीबन 4 इंच तक मेरे पास डबल फोल्ड फैब्रिक हो जाएगा। इसको हमने बैक साइड पे जो हमारी शुरू हो रही है राइज, वहाँ से लेके जहाँ तक ये जा रहा है साथ रख देना है, और बैक साइड से 1/2 इंच नीचे की तरफ दबा के रखना है, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन भी देना है। अगर आप इसको नीचे वाले फैब्रिक में दबा के नहीं रखेंगे तो वो कम हो जाएगा। यहाँ पे 3.5 इंच की मैं लूजिंग ले रही हूँ बैक साइड की, इसको मज़ीद बढ़ाना है ना। मार्किंग करने के बाद 0.9 इंच यानी कि 7 पॉइंट हमने मज़ीद नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। क्यों, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, क्योंकि हम बैक को बढ़ा रहे हैं, जब स्टिच करेंगे तो फ्रंट छोटा हो जाएगा, बैक बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने बढ़ाना है। और यहाँ पे आपने जितनी शेप देनी हो आप वो भी दे सकते हैं। अब हमने शेप पट्टी को ऐसे रखते हुए अपने मार्किंग के साथ देखना है फैब्रिक बिल्कुल ओके जा रहा है, क्योंकि अगर आप इसको बढ़ाएंगे हम 1.5 इंच, फिर हमारा 16 इंच का पूरा होगा, लेकिन फैब्रिक नहीं है, तो आप उसी के साथ ही मिला के मार्किंग करके निशान लगा दें तो वो भी हमारा चलेगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से मेरी मार्किंग हो गई है। अब अगर आप थोड़ा सा क्योंकि ये लूज़ है, आप इसे अगर 0.9 इंच अंदर की तरफ करके भी कटिंग करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं आएगा। अगर पैंट ट्राउज़र कर रहे हैं तो फिर आप इसको आगे करके ही मार्किंग कीजिए ताकि इक्वल आ जाए। देखिए फैब्रिक इतना था कि बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ रहा है। इसके बाद आते हैं राइज वाली साइड पे, इस पे भी लूजिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब हमने जस्ट मार्किंग की हुई है, शेप पट्टी से उसकी शेप दे देनी, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा कम है, तो मैंने उस वाली क्रॉस लाइन जहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई ना, वहाँ से इस तरह से मैं इसकी शेप दे देनी है, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं, इससे कॉर्नर्स आते हैं, फोल्डिंग करते हैं तो मसला होता है। शेप पट्टी से हमने हल्की सी राउंड शेप देते हुए स्ट्रेट कर देना है। इसकी हमने कटिंग कर देनी है कुछ इस तरह से, और साइड से भी कटिंग कर देनी। अब हमने फ्रंट और बैक की दोनों की यहाँ पे कटिंग करनी, यहाँ तक पूरी आएगी। फ्रंट से जो हमने निशान लगाया था वो हम इतनी यहाँ पे हम स्ट्रेट रख देंगे। क्यों, क्योंकि बैक हमें बड़ा हुआ चाहिए ना, इसलिए। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। और अब हमने फ्रंट की करनी है। फ्रंट की भी हमने डीप करनी है, थोड़ी सी लाजमी करनी है। यहाँ पे 0.9 इंच का मैंने मार्किंग कर लिया, 0.9 इंच का, इनके 7 पॉइंट की मार्किंग करने के बाद यहाँ से 2 इंच जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है छोड़ने के बाद तिरछी लाइन लगाने। इससे क्या होगा, हमारा टमी थोड़ा सा निकला होता है, तो जब ऊपर की तरफ आएगा तो हमें म्यानी की तरफ से खिंचाव पड़ेगा। खिंचाव ना पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ी सी डीप कटिंग कर देंगे, इससे कंफर्टेबल रहेगी।
अब बारी आती है पैंट ट्राउज़र की। पैंट ट्राउज़र की सेम हम इस साइड से एग्जैक्ट कटिंग कर लेंगे और इस साइड से हमने 1.5 इंच बढ़ा देना है। 1.5 इंच बढ़ाने के बाद जहाँ से हमारी राइस जो है ना वो एंड हो रही है वहाँ से रख के स्केल को इस तरह से मार्किंग करके कट कर लेंगे। तो ये हमारा हैवी साइज़ का पैंट ट्राउज़र भी रेडी हो जाएगा। है ना ईजी, बहुत आसान है। इसमें राइस जो है ना बस आपने उसी मेथड से मैयर करनी है जो कि मैंने आपको बताई है, क्योंकि कुछ ऊपर बांधते हैं कुछ नीचे बांधते हैं, जिसकी वजह से राइस बड़ी छोटी होती है। बैठ के मैयर कर लें या फिर आप ट्राउज़र से मैयर कर लें, वो आपकी मियानी जो होगी वो ओके होगी। ये थी मेरी डिटेल में वीडियो कि आप किस तरह से कटिंग कर सकते हो। जिसमें सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी, आई होप उनका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कम फैब्रिक में आप ऐसे ही जो है वो कटिंग कर सकते हैं। अब आपके सामने है नीटनेस, यहाँ पे हम इसके नोचेस लगा देंगे, इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। पैंट ट्राउज़र करना चाहें या फिर वो यहाँ पे हमारी फ्रंट की डीप कटिंग आपने लाजमी करनी है। तो जनाब यहाँ पे आपने लाजमी इसको जो है ना नीचे करना है, क्योंकि फ्रंट छोटा होगा बैक बड़ा होगा। स्टिच करेंगे तो आपको बहुत मसला होगा, इसलिए आपको मैं बार बार जो है ये दे रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बाय बाय।